नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय पर जीत पर। तो भाई आज की वीडियो में हम जानेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भाई कैसे मैथ्स पेपर लिखना है। और ये काफी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मैथ्स का पेपर कैसे लिखना है, कि बोर्ड का एग्जाम और जेई का एग्जाम। मेरे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे के जेई में अच्छे नंबर आ गए लेकिन बोर्ड में कहीं तो एलिजिबिलिटी ही नहीं पार कर पाए। लाइक अगर हम एलिजिबिलिटी की बेटा बात करें तो अभी जो हमारी एलिजिबिलिटी आ रखी है वो 75% की। कुछ बच्चे उसी को ही नहीं पूरा कर पाए, उसको नहीं पूरा कर पाने के कारण उनका क्या हो गया भाई, एलिजिबल ही नहीं है। तो भाई बैठेंगे कैसे, कॉलेज कैसे मिलेगा, है ना। तो इसलिए बेटा आज हम सीखेंगे आपको बोर्ड का एग्जाम कैसे लिखना है सेम क्वेश्चन के लिए, और जेई में वो किस प्रकार लिखा जाता है। क्योंकि जेई की अप्रोच आप बोर्ड में नहीं लगा सकते और बोर्ड की अप्रोच आप जेई में कभी भी नहीं लगा सकते। तो जल्दी से इसको आगे समझते हैं। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करके रखे हैं। जैसे कि देखिए ये मैट्रिक्स का हमारे पास क्वेश्चन है। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं बेटे, अगर मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं ना, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने मैट्रिक्स का ले लिया, सिस्टम ले लिया क्वेश्चन, हमारे सिलेबस का क्वेश्चन है। तो हमें अगर सोल्व करना है, देखिए बोर्ड में कैसे लिखूंगा। बोर्ड में मैं इसको प्रॉपर, इसको मेरे को दोबारा लिखना है। एक बार ऐसा नहीं कि यहीं कहीं छोड़ दिया, एक बार दोबारा लिखोगे, ऐसे अलग अलग मैट्रिक्स बनाओगे, ये दिखाओगे और फिर यहां तक ये फॉर्मूला तक दिखाओगे। मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, उठा के उसको कॉपी पेस्ट मारना होता है, ये समझ लो। जेई में हम क्या करते हैं, काफी चीजें स्किप कर देते हैं। अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि वहां पर हमें एबीसीडी को मार्क करना है, किसी को एक्सप्लेनेशन वहां देने की हमें जरूरत नहीं है। हमें आता है, हमें पता है, हम एबीसीडी वहां पर लगा के आते हैं। बट यहां पर अगर आप देखें तो आपके दिमाग में जो है वो आपने अपने एग्जामिनर जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा वहां पर उसको बताना है कि हाँ मुझे आता है। क्योंकि पेपर कोई और चेक करेगा, जब वो आपका पेपर चेक कर रहा हो उसे पता चल जाए पढ़ के, हाँ यार इसको सब पता है, तभी वो आपके क्वेश्चन के नंबर देगा और मार्क्स देगा पूरे। अगर मैं मान के चलिए पूरा 6 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, 5 नंबर का हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन है, तो ये मेरे को फॉर्मूला दिखाना है, उसके बाद बताना पड़ेगा ये चीज कोफैक्टर मैट्रिक्स है, फिर एक एक करके कोफैक्टर निकाल के दिखाने पड़ेंगे, मोड उसका निकालना पड़ेगा, और सब कुछ बेटा निकालने के बाद मेरे को फिर उसका एडजॉइंट आ गया, फिर एडजॉइंट के बाद उसका मल्टीप्लीकेशन, फिर ये हमने रखना है और सारा कुछ सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस रहेगा बेटा। अगर आप बोर्ड का एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो इस प्रकार आपको सारा कुछ, मतलब जो बच्चे दिमाग में आए ना उठा के लिख दे एज इट इज, ठीक है। अब सिमिलरली जब मैं आगे बढ़ूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं जेई में कैसे करूंगा। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास जेई में आ जाता है तो मेरे को बार बार थोड़ी लिखना है, मैं सीधा बेटा अपना कौन सा रूल लगाऊंगा, क्रैमर रूल लगाऊंगा। यानी कि जब मैं बेटा इसको जेई के लिए करूंगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन को सीधा क्रैमर रूल से करूंगा, क्योंकि मेरा क्या मकसद है, अभी मेरा मकसद है अपने आंसर तक पहुंचना जितना कम समय में पहुंच सके। क्रैमर रूल के बारे में डिटेल में वीडियो डाल चुका हूं मैं, अगर नहीं पता तो वैसे मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ये एक हम आगे का ले लेते हैं डी, और फिर D1 कॉलम से बदल दिया पहले से, फिर D2 में सेकंड कॉलम बदल दिया इस वाली रो से कॉलम से, और फिर D3 में ये बदल दिया, सबको सोल्व करा। सिंपल सा बच्चे अपना लगा दिया एक्स वाई जेड और सिंपल आपका आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जितना फास्ट कर पाओगे उतना बढ़िया है। एक और एग्जांपल से आपको सिखाता हूं मैं मैट्रिक्स के। मान लीजिए ये हमारा कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सेम क्वेश्चन को देख बेटे बोर्ड में कैसे लिख के आएगा तू। अगर मैं बोर्ड की बात करता हूं एफ एक्स, तो बेटा सिंपल हमने क्या करना है, ये फंक्शन को हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये अगर हम बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको दोबारा से लिखेगा, डेरिवेटिव करके दिखाएगा, कॉमन करके दिखाएगा, सारे के सारे फैक्टर बनेंगे, इसको जीरो रखेगा, सारे पॉइंट निकाल के दिखाने पड़ेंगे, नंबर लाइन पे लगाना पड़ेगा। नंबर लाइन पे बेटा जो भी आंसर आ रहा है प्रॉपर ऐसे एक्सप्लेनेशन, मतलब बेसिकली फिर से बोल रहा है कि बात को, जो भी दिमाग में चल रहा होता है ना जेई के क्वेश्चन करते टाइम उठा के सब पेस्ट मार दो, ताकि कोई भी ऐसा समझ लो कि सामने जो पेपर चेक कर रहा है ना उसे कुछ नहीं आता। ये दिमाग में रख के चलो कि जो पेपर चेक करेगा ना आपका उसको कुछ नहीं आता, और आपने उसको ये क्वेश्चन समझाना है। ठीक है, तो आपने अगर उसको क्वेश्चन समझाना तो कैसे समझा पाओगे, तो भाई पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी अच्छे से, भाई हाँ आप समझ जाएगा वो बंदा। और जैसे अगर उसको समझ आ गया ना तो समझ लीजिए आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। और यही मैं फॉलो करता था अपने टाइम पे। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देख बेटे, मैं अगर सेम का सेम क्वेश्चन अगर मैं जेई में फॉलो करता हूँ, मुझे थोड़ी क्वेश्चन लिखना है, मैं तो कितना करूंगा, सीधा का सीधा एफ डैश एक्स कर निकालूंगा, है ना। हमने बेटा एफ डैश एक्स निकालना है और ये यहाँ पे सिंपल फैक्टर बनाए, नंबर लाइन पे लगाया, जहां पे पॉजिटिव आ रहा है ऑप्शन दे, कहां पे लगाया, खत्म मामला। काफी काम तो ऑप्शन से ही हो जाता है। लाइक इस वाले की बात करूं ना मैं, अगर इस वाले क्वेश्चन अगर मेरे पास जेई में आ जाता तो मैं पहले सीधा ऑप्शन से जाता, पहले मैं ऑप्शन से जाता सीधा मार्क करता। तो ये दोनों में अप्रोच में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप जेई की तैयारी करो, थोड़ा सा आपको बोर्ड की भी तैयारी अगर आप साथ साथ कर रहे हो तो आपको
क्वेश्चंस को लिखने का तरीके पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि कैसे मुझे एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करते टाइम बस ये दिमाग में रखिए, जो आपकी शीट चेक कर रहा है वहां पर उसको कुछ भी नहीं आता मैथ में, और जो भी आपको आता है उसको ढंग से समझा दीजिए कैसे करना है, आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। अगर आप जेई की अप्रोच लगाएंगे बोर्ड में, आप बेटा हो सकता है फेल भी। मैं क्योंकि ऐसे कुछ स्टूडेंट को जानता हूं जो जेई में अच्छा कर गए लेकिन बोर्ड में बेचारे रह गए, तो इसके कारण अच्छा अभी तक उनको सप्ली भरनी पड़ गई, मतलब उनको दोबारा से कंपार्टमेंट भरना पड़ गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि आपको अच्छे से डिटेल आ जाए। अब अगर अच्छे से आपको समझ आ गया हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स और क्लासेस जो चैनल पर हो रही है वो आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।